सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। आज मैं आपके लिए एक नॉवल लेके आया हूँ जिसका नाम है सन एंड लवर्स। इस नॉवल को लिखा था D.H. लॉरेंस ने और 1913 में इसको पब्लिश करवाया था। और जिस वक्त ये नॉवल लिखा गया था और पब्लिश करवाया था उस समय मॉडर्निज्म लिटरेरी पीरियड चल रहा था। इस नॉवल में एक इंग्लिश मीडियम फैमिली के बारे में बताया गया है, यानी इंग्लैंड के अंदर, और बताया गया कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बाद में शादी करते हैं और शादी के बाद इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को इसके अंदर बताया गया है। तो चलिए हम नॉवल को शुरू करते हैं। इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है मिस्टर वाल्टर मोरेल, ठीक है, मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट, और उनकी वाइफ है मिसेस गर्स्ट्रूड मोरेल, और इनके दो बेटे बेटी हैं। बेटे का नाम है विलियम मोरेल जो कि 7 साल का है। इनकी बेटी का नाम है एनी मोरेल जो कि इस वक्त 5 साल की है। और जब इनकी शादी हुई थी तब ये बहुत खुश थे, परंतु आज इनकी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। और ये जो मिस्टर वाल्टर मोरेल है ये कोई अमीर आदमी नहीं है, ये एक गरीब आदमी है, ये एक खान में काम करता है, यानी माइनर है। और क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक तीसरा बच्चा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो उनकी वाइफ होती है मिसेस गर्ट्रूड मोरेल, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनका कोई तीसरा बच्चा हो, क्योंकि इनकी जो फैमिली कंडीशन थी वो बहुत वीक थी, ख़राब थी, ये बहुत ज़्यादा गरीब थे। लेकिन अब ये जिस जगह पे रह रहे होते हैं उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे गए हैं। और इस जगह पे क्या होता है कि इनका जो बेटा होता है विलियम मोरेल, ये अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी माँ के साथ इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है, एक अच्छी बॉन्ड है। एक दिन जब मिसेस गर्ट्रूड मोरेल क्या होती है कि अपना घर साफ कर रही होती है तो उनका पति आता है वाल्टर मोरेल जो कि शराब पी करके आया है बाहर से, और इनके बच्चे सो रहे होते हैं। तभी जब शराब पी करके आया होता है तो बोलता है कि देखो मैं अपने बच्चों के लिए क्या लाया हूँ। इस बात पर मिसेस मोरेल जो होती हैं बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाती हैं, वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। और वो इस बात पे नाराज़ होकर चली जाती है कि इसका पति दारू पी करके आया है, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और ये उनके पति का डेली का काम था कि वो दारू पीता था और कुछ नहीं करता था, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं करता था, उनकी अर्निंग भी बहुत कम थी। और इसी वजह से मिसेस मोरेल वो तीसरा बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। और यहाँ से ये जो स्टोरी होती है एक बार फिर से बैकग्राउंड में चली जाती है, जहाँ पर क्या होता है, और बैकग्राउंड में क्या होता है कि इनका एक कॉमन फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है जॉन फील्ड। इनका कॉमन फ्रेंड होता है जो ये होता है जॉन फील्ड। तो जॉन फील्ड क्या करता है, मिसेस मोरेल को उस समय एक बाइबल देता है। हालांकि मिसेस मोरेल तो आज है लेकिन उनका नाम गर्ट्रूड था, तो गर्ट्रूड को एक बाइबल देता है जो उस बाइबल को आज तक भी संभाले हुए रखी हुई होती है। और ये दोनों क्या होता है कि जो मिस्टर वाल्टर मोरेल है और मिसेस गर्ट्रूड मोरेल है, इसी की वजह से एक पार्टी में मिली थी, एक क्रिसमस पार्टी के अंदर ये मिली थी। तब वहाँ से इन दोनों का आपस में मिलन हुआ था। तब क्या हुआ, मिस्टर मोरेल जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी, परंतु मिसेस मोरेल ने उनको एक एक करके मना कर दिया। तब इसी प्रकार से 1 साल बीता, अगली क्रिसमस पार्टी आई, तब इन्होंने और भी ज़्यादा मिलना जुलना जारी किया और आपस में प्रेम करने लग गए थे। इसके बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद तक तो सब कुछ ठीक था, बहुत दोनों अच्छे से प्रेम करते थे। लेकिन क्या हुआ था, जब इनके बच्चे होने लगे तब इनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने लगी। और सबसे बड़ी समस्या तो तब हुई, यानी इनका अलगाव ज़्यादा तब होने लगा जब क्या हुआ था कि इनके बेटे बेटी सो रहे थे। जैसा कि आपको बताया, बेटी का नाम था एनी मोरेल और बेटे का नाम था विलियम मोरेल। तब इसने क्या किया था, वाल्टर मोरेल ने अपने बेटे विलियम मोरेल के बाल काट दिए थे सोए हुए के। इस बात पर उसकी पत्नी जो कि गर्ट्रूड मोरेल होती है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, और यहीं से इनके जीवन में खटास शुरू हो जाती है, यानी दोनों के आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और इसकी एक वजह यह भी थी कि ये जो वाल्टर मोरेल था ये बहुत ज़्यादा शराब पी करके घर पर आता था और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शराब और जुए के अंदर खर्च कर देता था। इस बात से मिसेस मोरेल को बहुत ज़्यादा आपत्ति थी। और एक बार जब मिसेस गर्ट्रूड मोरेल उनके कपड़े धो रही होती है तो उनकी जेब से उनको कुछ बिल्स मिले थे जो कि उनके घर के थे। एक बिल तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का था और दूसरा जो बिल था वो उनके घर के फर्नीचर का बिल था जो अभी तक उसने पे नहीं किए थे। इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, इस बात से इन दोनों की जो मैरिड लाइफ होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, यानी इन दोनों के संबंधों में खटास आना शुरू हो जाती है। इनका एक बड़ा झगड़ा और तब होता है जब इनका तीसरा बेटा पॉल मोरेल जन्म लेता है, ठीक है। तो इसके बाद इनकी लड़ाई झगड़ाई बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। और एक बार क्या होता है कि जो मिसेस गर्ट्रूड मोरेल होती है नाराज़ होकर के अपने बच्चों को एक क्रिकेट फील्ड पर लेके जाती है, मैदान में लेकर जाती है और वहीं पर इसका नाम पॉल रखती है। और इन हस्बैंड वाइफ का एक बड़ा झगड़ा तब हुआ जब क्या हुआ था, एक बार फिर से मिस्टर वाल्टर मोरेल बार में से शराब पीकर आए थे और घर आते ही इन्होंने खाना खाने की जल्दबाजी दिखाई। ये कहने लगे थे कि मुझे खाना जल्दी से दो, परंतु जो मिसेस मोरेल होती थी वो धीरे धीरे काम करती थी, उन्होंने खाना परोसने में लेट कर दिया। तब क्या हुआ था कि इनके जो पति थे वाल्टर मोरेल, इन्होंने कोई चीज़ जैसे कि गिलास उनके सर में देख करके मारा और उस गिलास का जो पेना कोना होता था वो उनके सर में लग गया और इनको बहुत ज़्यादा
चोटें आई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि वाल्टर मोरेल फिर से घर से भाग गए थे और उन्होंने कई रातें बार के अंदर बिताई थी, यानी वो काफ़ी दिन तक घर तक नहीं आए थे। इस बात को लेकर के मिसिज मोरेल क्या थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन उनकी परेशानी तब खत्म हो जाती है जब वाल्टर मोरेल वापस घर पर आ जाते हैं। इनका एक झगड़ा और हुआ था जब मिस्टर मोरेल क्या था कि शराब पीने के लिए उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे और वो बाहर से अपने घर पर भी आ गए थे। तब इन्होंने पत्नी की वाइफ से कुछ पैसे चुराए और उनकी जाकर के शराब पी करके आ गई। और जब मिसिस गर्ट्रूड मोरेल ने अपना पर्स चेक किया तो उनको अपने पैसे नहीं मिले। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या तुमने मेरे पैसे लिए थे। और इस बात पर वाल्टर मोरेल क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। हालांकि दोनों की ये कोशिश तो जारी थी कि किसी न किसी तरह झगड़ा खत्म हो जाए, परंतु नियति उनका साथ छोड़ ही नहीं रही थी। तब क्या होता है कि वाल्टर मोरेल वहाँ से चली जाती हैं, ठीक है। और इस बात पर गर्ट्रूड मोरेल परेशान हो जाती है कि ये फिर से घर से चले गए, पता नहीं कब आएंगे। परंतु 2-4 दिन बाद ये घर से पर वापिस आ जाते हैं। और कुछ दिन बाद इनका एक बच्चा और होता है जिसका नाम होता है अर्थर मोरेल, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है कि वाल्टर मोरेल जो होते हैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। इनकी पत्नी गर्ट्रूड मोरेल इनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती है और इसी बीच इनके पड़ोसी भी हेल्पफुल होते हैं जो उनकी सेवा करने में उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि रुपए पैसे के अंदर। क्योंकि पड़ोसियों को भी पता था कि ये गरीब फैमिली है और इनके बच्चे भी ज़्यादा हैं और ये एक मजदूर भी है। तो इसी बात को लेकर के उनके पड़ोसियों ने भी उनकी मदद की थी। और साथ साथ क्या हुआ था कि कुछ दिन बाद वाल्टर मोरेल ठीक हो गए थे। और उसके बाद क्या था कि वाल्टर मोरेल का झुकाव अचानक अपने बच्चों की तरफ हो गया था, खास करके पॉल मोरेल की तरफ। और उससे भी ज़्यादा वाल्टर मोरेल को झुकाव था अपने सबसे छोटे बेटे अर्थर मोरेल की तरफ, ठीक है। अर्थर मोरेल की तरफ ज़्यादा झुकाव को देख करके मिस्टर गर्ट्रूड मोरेल भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वह सोचती थी कि उनकी जो 3 बच्चे हैं उनकी तरफ तो वो कोई ध्यान नहीं देते, परंतु उनका जो चौथा बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, उसकी तरफ तो कम से कम उनका ध्यान है। ये बात मिसिज मोरेल को बहुत ज़्यादा खुश कर देती थी कभी कभी। और उसके बाद जब विलियम 17 साल का हो जाता है तब क्या होता है कि मिसिज मोरेल को एक जॉब मिल जाती है। तो इस बात को लेकर के उनके बीच झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि वो उनका झगड़ा तो कुछ दिन बाद शांत हो जाता है। जब कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो विलियम मोरेल क्या होता है 19 साल का हो जाता है और उसको एक बाहर जॉब मिल जाती है। तो परेशानी इस बात की थी कि उसको इस जॉब करने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसका झुकाव अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा था। कुछ दिन बाद क्या होता है कि विलियम मोरेल की एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है। तो इस बात को गर्ट्रूड मोरेल बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर पाती है, तो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसका ध्यान अचानक से पॉल मोरेल की तरफ चला जाता है। पॉल मोरेल जो उनका बेटा होता है, और उसका ध्यान अपनी बहन एनी मोरेल की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी बीच क्या होता है कि पॉल जो मोरेल होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और उसको निमोनिया हो जाता है। इस बात से मिसिज मोरेल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उनका एक बेटा तो मर गया है, कहीं दूसरे बेटे के साथ भी ऐसा न हो जाए। और इस बात को लेकर के गर्ट्रूड मोरेल परेशान हो जाती है और अपने बेटे की बहुत ज़्यादा सेवा करती है। और कुछ दिन के बाद वह ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद क्या होता है कि उसके रिलेशनशिप का पता उसकी माँ मिसिज मोरेल को पता चलता है। एक लड़की थी मरियम लीवर्स, उसके साथ उसका रिलेशनशिप था, ठीक है। और इस बात को उसकी माँ गर्ट्रूड मोरेल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका बेटा किसी प्रकार के रिलेशनशिप में रहे। वो चाहती थी कि वो बहुत अच्छा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करे, क्योंकि उसका विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य करेगा। और इस बात की एक वजह ये भी थी कि जो मरियम थी वो एक गरीब फैमिली से थी, यानी वेल्थी फैमिली से नहीं थी। तो इस बात को लेकर भी गर्ट्रूड मोरेल नाराज़ थी कि उसका बेटा उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों है। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जो पॉल है उसने मरियम को छोड़ दिया और उसके साथ ये एक और रिलेशनशिप में वो आ गया था। और उस दूसरी लड़की का नाम था क्लेरा डेवेस। क्लेरा एक वैसे तो बोल सकते हैं कि वह एक लड़की नहीं थी, वह एक शादीशुदा महिला थी, परंतु उसने अपने सेटिस्फिकेशन के लिए पॉल के साथ रिलेशनशिप शुरू किया था। तो इस बात को भी लेकर के उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये जो क्लेरा जो थी यह अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती थी पॉल के लिए, क्योंकि इसकी क्लेरा की एक वजह ये भी थी, ये सिर्फ अपने फिजिकल रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए पॉल के साथ जुड़ी हुई थी। तो पॉल इसको भी छोड़ देता है और वापस मरियम के पास जाने की कोशिश करता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो मिसिज मोरेल जो होती है ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। तब पॉल सब कुछ छोड़ करके अपनी माँ की बहुत ज़्यादा सेवा करती है, परंतु एट लास्ट वह बच नहीं सकती और वो सोचता है कि उसने ये जो क्लेरा जो होती है उसके साथ रिलेशनशिप करके बहुत बड़ी गलती की। शायद इसी के झटके को उसकी माँ सहन नहीं कर पाई और वो मरियम के पास भी जाने की कोशिश करता है, जैसे कि आपको पहले बताया था, परंतु मरियम भी उसके रिलेशनशिप को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एट लास्ट क्या होता है कि सभी कैरेक्टर यहाँ से दूर हो जाते हैं और सबसे लास्ट में पॉल अकेला बचता है, ठीक है। और सब उसके पास से दूर हट जाते हैं और पॉल अकेला बचता है। तो यहीं पर हमारे नॉवल की एंडिंग होती है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।